आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सलेरेशन ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी पे दो फोर्सेस अप्लाई हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में कह रहा है कि ये एक बॉडी है जिस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है F1, ये हमने ले लिया F1, और एक फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा फोर्स क्या है, F2। ये दोनों फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर लग रहे हैं। इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, जब दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे इनके मिड पॉइंट से जाता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कंसीडर किया कि जो रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो हमने F कंसीडर किया है। तो हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, डेट इज F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री, बिकॉज दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0 डिग्री। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहाँ पे F1 की वैल्यू आपको दे रखी है 8 न्यूटन और F2 की वैल्यू दे रखा है 6 न्यूटन। तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, डेट इज 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 100, और इसका अंडर रूट होगा आपका 10 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट जो आया है दोनों फोर्सेस का, उसका मैग्नीट्यूड होगा आपका 10 न्यूटन। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसका पता लगाना है, हमें एक्सेलरेशन का। तो अगर हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें पता है F बराबर होता है m इंटू ए। तो a की वैल्यू होगी F बाई m, और F की वैल्यू आई है हमारी 10 न्यूटन, और मास कितना है हमारा 5 kg। सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका एक्सेलरेशन। अब अगर हमें इस एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम निकालते हैं tan थीटा से। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज F1 अपॉन F2, और F1 की वैल्यू है आपकी 8 न्यूटन और F2 की वैल्यू है आपकी 6 न्यूटन। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स X फॉर 10 सेकेंड on a body of mass 10 gram, after which the force ceases to act and the body describes 50 centimeter in next 5 seconds. Find the magnitude of the force. क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 ग्राम का एक बॉडी है जिस पे एक फोर्स 10 सेकेंड के लिए अप्लाई हुआ। इसके बाद जब फोर्स हटा लिया जाता है, जब फोर्स लगाना बंद कर दिया जाता है, तो बॉडी जो है 50 सेंटीमीटर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए मूव होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो जो डाटा दे रखा है, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो पहले तो हमें दे रखा है बॉडी का मास दे रखा है आपको 10 ग्राम दे रखा है, और जो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखा है आपको 0। यहाँ पे दे रखा है कि जब बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, इसके बाद जब फोर्स लगाना बंद किया तो बॉडी 50 सेंटीमीटर मूव हुई 5 सेकेंड के लिए। तो अगर बॉडी 50 सेंटीमीटर नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए मूव हुई है, जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ से हम इस बॉडी का इस टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डेट इज़ 50
अपॉन 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, जब फोर्स सीजेज हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट 5 सेकेंड है उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हुई। तो अब हम इक्वेशन लगाएंगे दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे जो हमारा v है, v की वैल्यू है आपका 10, इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है और टाइम जो है वो आपको दे रखा है 10 सेकेंड्स के लिए फोर्स अप्लाई हुआ है। तो हमें 10 सेकेंड की बात करनी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू आ जाएगा आपका सिंपली 10/10 दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m इंटू a। बॉडी का मास दे रखा है आपको 10 ग्राम और एक्सेलरेशन आया है आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा 10 डाइन और इसका दूसरी यूनिट होती है, दूसरे टर्म्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच हैविंग a mass small m are pushed by a force F on a frictionless table as shown in figure. What is the acceleration of the blocks? Next है what is the net force on the block A? What force does A apply on B? Next question है what force does B apply on C? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में जो A B C ब्लॉक्स हैं इन तीनों के मासेस कितने हैं, आपके स्मॉल m मास है, मतलब इसका भी मास कितना है स्मॉल m, इसका B का भी है स्मॉल m और C का भी मास कितना है स्मॉल m। और ये जो सिस्टम है पूरा एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस पे एक कैपिटल F का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स क्या होगा, ब्लॉक्स पे एक्सेलरेशन कितना होगा। फिर कह रहा है कि नेट फोर्स ब्लॉक ए पे कितना होगा, फिर कह रहा है कि ब्लॉक ए बी पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा एंड देन लास्ट पार्ट कह रहा है कि बी कितना फोर्स सी पे अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट करते हैं कि हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। हमने कंसीडर किया कि जो एक्सेलरेशन है, लेट द एक्सीलरेशन इज ए, एक्सेलरेशन हमने ए कंसीडर किया, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स होगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स F होगा वो फोर्स होगा तीनों ब्लॉक्स का वेट, तीनों ब्लॉक्स का वेट कितना है 3m इंटू A। तो यहां पे A की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन 3m, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू। नेक्स्ट पूछ रहा है फोर्स ऑन A। तो अगर हम फोर्स ऑन A की बात करें, नेक्स्ट पार्ट है फोर्स ऑन A। तो ये जो फोर्स होगा इसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया, तो F1 बराबर हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा, हमने लिखा दैट इज m इंटू A, क्योंकि ब्लॉक A का मास कितना है m और इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा A का। तो यहां पे A की वैल्यू कितनी आई है हमारी स्मॉल m इंटू F अपॉन 3m। तो यहां से m से m कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई F/3। ठीक इसी तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि फोर्स अप्लाई बाय A ऑन B, A के द्वारा B पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, अगेन हमने जो कंसीडर किया इस टाइम पे फोर्स हमने क्या ले लिया F2, और इस F2 की वैल्यू क्या होगी मास। मास क्या होगा, अब A B पे अप्लाई कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो मासेस की बात हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, मास कितना हो जाएगा 2m इंटू ए, ठीक है। अब A की वैल्यू हमारी आई थी F/3m, ठीक है। तो यहां से A की वैल्यू को हम कहां रख देंगे, F2 के इक्वल पे रख देंगे, तो 2m इंटू F/3m। तो यहां से m कैंसिल आउट हो गया, तो F2 की वैल्यू आ गई 2F अपॉन m,
तो ये क्या हो गया, अप्लाई बाय ए टू बी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाई डज बी अप्लाई ऑन सी। तो अब हम इसकी सॉल्व करने के लिए हम लोग अगेन क्या करेंगे, F3 बराबर होता है, F3 हो जाएगा, F बराबर होता है ma, तो B C पे अप्लाई करेगा तो यहां पे क्या है, एक ही सिस्टम की बात होगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा M इंटू A। अगेन A की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, तो यहां पे हो जाएगा M F अपॉन 3M, M से M कैंसिल आउट हो गया, यहां पे वैल्यू आ गई F बाई 3। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, फोर्स B अप्लाई ऑन C। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 इक्वल वेट्स A, B and C of mass M each are hanging on a string over a fixed pulley as shown in figure A. What are the tensions in the string connecting weights A to B and B to C? क्वेश्चन कह रहा है एक पुल्ली से 3 मासेस हैं A, B और C, जिनके मासेस क्या है, स्मॉल m कंसीडर कर लिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A टू B में जो स्ट्रिंग जा रही है और B टू C में जो स्ट्रिंग है उन स्ट्रिंग्स के टेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कंसीडर किया कि यहां पे जो A एंड B की तरफ जो जा रही है उस स्ट्रिंग का टेंशन क्या है, T1, तो इसका भी टेंशन क्या होगा, T1, और B टू C में जो स्ट्रिंग है उसका जो टेंशन होगा हमने कंसीडर किया T2। सबसे इजी होता है कि हम FBD डायग्राम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग A का FBD डायग्राम बनाते हैं। तो हमने क्या किया कि एक यहां पे A का हमने पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, तो यहां पे ये हो गया A का पॉइंट मास। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो फोर्सेस लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो A पे जो टेंशन लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो T1 की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो B और C क्या है, राइट हैंड साइड पे, और A पे जो मास है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो मोशन करेगा वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा और यहाँ A जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने क्या कंसीडर किया कि जो A है हमारा वो स्मॉल a एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और B और C का जो सिस्टम है वो स्मॉल a के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। A का जो FBD बनाया है उसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब A पे जो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, M इंटू G। ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर हम FBD ऑफ A की बात करें तो यहां पे अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें FBD की, इक्वेशन क्या होगी, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, MA। तो A पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, T1 और mg का फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे T1 और mg में कौन सा फोर्स बड़ा है। तो T1 और mg में हमारा डायरेक्शन कहां पे हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए यहां पे एक एक्सेलरेशन क्या और अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब T1 और mg में T1 फोर्स बड़ा है, तभी तो हमारा मोशन क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा T1 माइनस mg इक्वल टू ma। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से हम लोग B के लिए भी हम लोग क्या बनाएंगे, FBD बनाएंगे। तो चलिए B के लिए हम लोग FBD बनाते हैं। तो अगेन हमने क्या किया, एक यहां पे क्या किया, इसको हमने B को हमने यहां पे मास कंसीडर कर लिया पॉइंट मास की तरह, ये हो गया B। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, मास इसका टोटल मास क्या होगा, B पे क्या होगा, C का भी मास क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहां पे कितना मास हो जाएगा, 2m। और इस पे टेंशन क्या होगा, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में T1 वर्क करेगा। इसमें जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क करेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण जो इसका मास होगा
वो होगा आपका 2 टाइम्स mg। ये कहां पे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हमने ये क्या बनाया, FBD ऑफ B, अगर हम इस FBD के कारण अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन होगा आपका B पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, T1 और 2 mg के, लेकिन इसका मोशन कहां हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों में कौन सा फोर्स बड़ा हो गया, 2 mg। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2 mg माइनस T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ma। मतलब 2 mg में से जब T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो फोर्स होगा इसको -2 ma के फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग C के लिए भी हम लोग FBD डायग्राम बनाएंगे। तो अगर हम C का, ये हमने क्या दिखाया, यहां पे हमने C का एक पॉइंट मास ले लिया, ये हो गया C। अब हम इस पे फोर्सेस दिखाते हैं। C पे जो टेंशन लग रहा है वो कौन सा टेंशन लग रहा है, T2, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। और इस पे जो मास है वो कितना है, m है C का मास। तो ये कहां पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। और इस पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है, मोशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें इक्वेशन हो रहा है। यहां पे ध्यान से इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं। तो FBD ऑफ C की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे हम देख रहे हैं मोशन किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो T2 और M2G में कौन सा फोर्स बड़ा हो गया, mg फोर्स बड़ा हो गया। तो mg माइनस T2 ये क्या करेगा, इसको ma का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो आप देख रहे हो T1 और T1 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और 2 mg से माइनस mg कैंसिल हो रहा है। तो यहां पे क्या बचेगा, mg इक्वल टू 3ma। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है हमें, m से m कैंसिल हो गया। तो यहां से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है डेट इज g/3। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। अगर a की वैल्यू g/3 आ गई है तो हम यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में T1 माइनस mg इक्वल टू m इंटू g/3 कर देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी, T1 बराबर mg प्लस mg/3। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से जो T1 की वैल्यू आ जाएगी डेट इज T1 बराबर 4mg/3। तो अब हमें a की वैल्यू पता हो गई और T1 की वैल्यू पता हो गई। अब इन दो वैल्यूज को, अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप कर सकते हैं। अगर हम यहां पे पुट अप कर देंगे तो T2 बराबर हो जाएगा आपका mg माइनस ma। तो mg माइनस mg/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा T2 बराबर 2 टाइम्स mg/3। तो यहां पे आपको T1 और T2 की वैल्यू पता हो गई। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.